तो दोस्तों ये है ताइवान ब्रांड की हमारी न्यू शेविंग मशीन। तो आज हम इसका फुल रिव्यू करेंगे, हर एक फीचर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, सर हमें कौन सी सिलाई मशीन खरीदनी चाहिए, अम्ब्रेला मशीन खरीदनी चाहिए या हाफ शटल छोटी मशीन खरीदनी चाहिए या इस तरह की इंडस्ट्रियल सिलाई मशीन खरीदनी चाहिए। आज का वीडियो देखकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ताइवान ब्रांड की कोजाकी मशीन है। तो आज मैं इस इंडस्ट्रियल सिलाई मशीन का फुल रिव्यू करने जा रहा हूं। तो आपको ये मशीन कैसे खरीदना है, किस तरह से ऑर्डर करना है, वो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसकी डिस्प्ले दी गई है। तो सबसे पहले हम इसकी सिलाई चेक करेंगे, इसकी स्पीड देखेंगे और सिलाई की फिनिशिंग चेक करते हैं। तो जब हम स्टिच करते हैं तो जो इस तरह का लाइलून कपड़ा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये खींचने वाला कपड़ा है। ये जो पतला कपड़ा होता है ना, जो लैक्रा लाइलून टाइप का जो कपड़ा होता है, इस पर क्या होता है अक्सर मशीन टाप करती है, यानी कि मशीन सही नहीं चल पाती है, लंबे लंबे टाप करती है। तो हम इसी टाइप के कपड़े पर आपको सिलाई लगाकर दिखाएंगे और वो भी बहुत ही स्पीड के साथ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से खींचने वाला कपड़ा है, ये देखें इस तरह से खींच रहा है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक फीचर और बता देता हूँ। यहाँ पर एक फीचर दिया गया है इसकी लाइट का। तो देखिए हम पहले लाइट ऑन कर देते हैं, ये देखें। तो यहाँ पर इसका ये देखें ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, तो आप यहाँ से लाइट भी ऑन कर सकते हैं। तो हमने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है, ये देखें। उसके बाद हमने बोर्ड को उठाना है इस तरह से। तो अब आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। और अगर बात की जाए स्पीड की, तो आप स्पीड देख ही रहे हैं कितनी हाईएस्ट स्पीड है। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से इसकी स्पीड कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। तो अब देखें दोस्तों, आप इसका टाँका देख सकते हैं, सिलाई देख सकते हैं इसकी। आपने स्पीड तो देखी ली इसकी, अभी मैं आपको सारे फीचर बताऊंगा। पहले आप सिलाई देखिए, ये देखें कितना खूबसूरत टाँका आ रहा है। तो ये टाँके की सीधी साइड है और ये देखें ये उल्टी साइड है। तो अब आप यहाँ पर कोई भी इसमें फ़र्क नहीं निकाल सकते, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जैसा टाँका सीधी साइड से आ रहा है ये देखें, और वैसा ही उल्टी साइड से आ रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो सीधी साइड का टाँका होता है उसके मुकाबले नीचे वाला टाँका जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है उसमें। तो इसमें कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा टाँका है, कोई भी दाना वगैरह नहीं है। ये देखें, आप पास से देख सकते हैं। तो ये इस मशीन की डिस्प्ले रही। तो अब बात करते हैं डिस्प्ले के ऊपर जो बटन दिए गए हैं ये किस तरह से काम करते हैं, और इस मशीन के हर एक फंक्शन, हर एक फीचर के बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो पहले हम इन बटनों की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं इससे इसकी नंबरिंग चेंज हो रही है। तो ये जो नंबरिंग आ रही है तो ये है इसकी स्पीड। तो जो इसकी मिनिमम स्पीड है वो है इसकी 200 यानी 200 तक, और जो मैक्सिमम हाईएस्ट स्पीड है वो है 4000 यानी 4000। तो नीचे वाले बटन से आप इस तरह से स्पीड को कम कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से 2600, 2500, 2400 जितने पे आप चलाना चाहते हैं उतनी स्पीड आप सेट कर सकते हैं इस तरह से। और इस तरह से आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो आप इस तरह से स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका ये फीचर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो न्यू बिगिनर्स होते हैं तो वो हाईएस्ट स्पीड में नहीं चला पाते हैं। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी स्पीड कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको अलग अलग तरह की स्पीड पर मशीन चलाकर दिखाऊंगा ये मशीन किस तरह से काम करती है। तो अब बात करते हैं इस वाले बटन की, ये बटन किस तरह से काम करता है। तो ये निडल की सेटिंग के लिए होता है, इस पर निडल का साइन दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये किस तरह से काम करता है और हमने किस तरह से इसको ऑन करना है। तो निडल वाले बटन को आपको पहले यहाँ समझना होगा। तो देखिए जैसे कि मैंने मशीन चलाई और मशीन रोक दी मैंने, तो देखिए इसकी निडल अंदर जाकर रुकी, फिर चलाई, फिर इसकी निडल अंदर रुक गई, ये देखें, फिर चलाई, फिर निडल इसके अंदर रुक गई। तो इसका ये मतलब होता है, तो इससे हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं हम सुई को यानी निडल को ऊपर रोकना चाहते हैं या नीचे रखना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो जैसे कि मेरी मशीन में निडल नीचे जाकर रुक रही है। तो देखिए अगर आप इस बटन को दोबारा से ऑन करेंगे तो देखिए अब क्या होगा, जब हम मशीन चलाकर रोकेंगे तो हम जो दोबारा से मशीन चलाकर रोकेंगे तो देखिए हमारी निडल ऊपर रुक रही है, आप देख सकते हैं। ये देखें निडल हर बार ऊपर रुकेगी। अब मैं दोबारा से प्रेस करूंगा, अब मैं फिर से प्रेस कर दूंगा। तो अब जब मशीन चलाकर रोकूंगा तो देखिए अब निडल नीचे रुक रही है। आप दोबारा से ध्यान से देखें, ये देखें निडल नीचे रुक रही है ना जाके, इस तरह से देखें। तो अब मैं चाहता हूं मेरी निडल ऊपर रुकनी चाहिए, तो मैंने फिर से इस बटन को ऑन कर देना है, प्रेस कर देना है, तो मेरी निडल ऊपर रुकेगी। ये देखें। अगर हम नीचे रोकना चाहते हैं तो फिर से इसको ऑन कर देंगे, ये देखें, तो अब ये नीचे रुकेगी। तो बस इस बटन का यही काम होता है, आपने निडल को ऊपर रोकना है या नीचे रोकना है। तो अब बात करते हैं जो ये वाला एरो का मार्क दिख रहा है, ये निशान दिख रहा है, तो ये बटन किस तरह से काम करता है। तो देखें पहले तो हम स्पीड को 4000 पे कर देते हैं, फुल स्पीड कर देते हैं इसकी। तो देखें अब बात करते हैं ये वाला बटन किस तरह से काम करता है, इस बटन का क्या काम होता है। तो आप ध्यान से देखें, इस पर निडल का साइन दिया गया है, निडल बनी हुई है, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से काम करता है, इसका क्या मतलब होता है। तो पहले तो आप
इस तरह से देखिए, जब मैं सिलाई चला रहा हूँ ना, ये देखें जब मशीन चलाकर मैं रोक रहा हूँ तो इसकी निडल नीचे जाकर रुक रही है। आप फिर से देखें ध्यान से, ये देखें हर बार निडल इसकी नीचे रुक रही है। ये देखें निडल नीचे रुक रही है ना। तो इस बटन का मतलब ये होता है, आप क्या चाहते हैं, क्या आप निडल को ऊपर रखना चाहते हैं, यानी कि मशीन रुकने के बाद आपकी निडल ऊपर रुकनी चाहिए या नीचे रुकनी चाहिए। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी चॉइस है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने सेट कर रखा है, मेरी निडल हर बार नीचे जाकर रुक रही है। अगर आप चाहते हैं कि मशीन रुकने के बाद आपकी निडल ऊपर रुके, तो आप दोबारा से इस बटन को प्रेस कर दीजिए इस तरह से। जब आप मशीन रुकेंगे तो देखें आपकी निडल ऊपर रुक रही है। ये देखें इस तरह से हमारी निडल ऊपर रुकेगी हर बार। अगर हम चाहते हैं हमारी निडल नीचे रुके, तो हम दोबारा से फिर प्रेस कर देंगे इसको इस तरह से, तो हमारी निडल नीचे रुकेगी। ये देखें, तो आप यहाँ स्क्रीन के पास भी देख सकते हैं, जब आप इस तरह से ऑन करेंगे तो यहाँ पर निडल का साइन आ जाएगा। ये देखें यहाँ पर इस तरह से निडल का साइन आ रहा है। जैसे कि अगर आपने निडल को नीचे रखना है तो यहाँ पर निडल नीचे बनकर आ जाएगी, इस साइड में आएगी। ठीक है, ये देखें, तो अभी नीचे का ऑप्शन है। अब मैं दोबारा से दबाऊंगा तो देखें निडल इस साइड में ऊपर की ओर आ गई है। तो आपको यहाँ से पहले ही पता लगता रहेगा, आपको पता चलता रहेगा हमारी निडल ऊपर रुकेगी या नीचे रुकेगी। तो आप यहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो निडल का साइन चेंज हो रहा है। ये देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से निडल का साइन चेंज हो रहा है इस तरह से। उसके बाद अब बात करते हैं ये वाला बटन किस तरह से काम करता है। ये जो एरो का निशान दिया गया है, इसका क्या मतलब होता है। तो देखें सबसे पहले हम इसकी स्पीड को हाईएस्ट कर लेते हैं, मैक्सिमम 4000 पे कर लेते हैं। तो इस बटन को ऑन करने का मतलब ये होता है, मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, आप सिलाई पर ध्यान से देखना होगा। ये देखें जब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे तो होता क्या, जब हमारी हाईएस्ट पे स्पीड है तो हमारी मशीन एकदम चल पड़ेगी, तेजी चल पड़ेगी। पर हम चाहते हैं हमारी मशीन शुरू में धीरे चले, बाद में एकदम फास्ट हो जाए। तो इसके लिए ये बटन काम करता है। तो देखिए जब हमने इस बटन को यहाँ से हमने इस बटन को ऑन कर दिया ना, तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे पहले 2-3 टाँके थोड़े स्लो चलेंगे। पहले मशीन स्लो चलेगी, ये देखें इस तरह से। देखें मैंने एक्सीलेटर दबा रखा है, 2-3 टाँके लेने के बाद ये एकदम आरपीएम पकड़ेगी, एकदम भागेगी। ये देखें, पर पहले स्लो चलेगी। पहले 2-3 टाँके स्लो होंगे, ये देखें पहले स्लो होगी, उसके बाद फास्ट होगी। आप नोटिस कर सकते हैं। तो ये फीचर इसका बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो बिगिनर्स के लिए फीचर बहुत ही काम का है, क्योंकि बिगिनर्स सिलाई को एकदम से संभाल नहीं पाते हैं। जब एकदम से मशीन तेजी पकड़ेगी, स्पीड पकड़ेगी, तो आपकी सिलाई खराब भी हो सकती है। तो इस बटन का यही फायदा है, जब आप इसको ऑन कर देंगे तो पहले 2-3 टाँके स्लो होंगे, उसके बाद मशीन आरपीएम पकड़ेगी, उसके बाद भागेगी। ये देखें पहले स्लो फास्ट, ये देखें इस तरह से काम करेगी। अगर आप चाहते हैं आपकी मशीन डायरेक्ट भागे, स्लो ना चले, तो आप दोबारा से इस बटन को इस तरह से प्रेस कर देंगे, तो आपकी मशीन एकदम से फास्ट हो जाएगी, स्लो नहीं चलेगी। ये देखें इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और बात की जाए इसके नॉइस की, इसके आवाज़ की, तो इसमें आवाज़ बहुत ही कम है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। तो अब बात करते हैं ये जो 2 बटन दिए गए हैं P और S, तो ये किस काम में आते हैं, इनका क्या मतलब होता है। तो देखें P बटन का मतलब होता है प्रोग्रामिंग, यानी कि आप कोई भी प्रोग्राम सेट कर सकते हैं, यानी इसका मतलब होता है प्रोग्रामिंग। और S बटन का मतलब होता है सेव या सिलेक्ट। इस तरह से सेव का ऑप्शन समझ सकते हैं, जैसे आप फ़ोन चलाते हैं, कोई भी ऑप्शन सेव करना होता है, तो ये उस तरह से हम सेव कर सकते हैं। सेव का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अपनी स्पीड 4000 पे कर दी, ठीक है, तो 4000 करने के बाद हमने यहाँ से सेव कर दिया। फिर उसके बाद अब हम आपको अलग अलग स्पीड के हिसाब से मशीन चलाकर दिखाएंगे। तो देखिए हम इस मशीन को कैसे स्टार्ट करेंगे, किस तरह से चलाएंगे। तो देख सकते हैं ये तो इसका वायर जा रहा है बोर्ड के पास। तो ये जो पैडल दिया गया है ना, ये इस तरह से मैंने पैडल पे पैर रखा ना, जब मैं आगे की ओर इस तरह से दबाऊंगा, ये देखें चल पड़ी। ये देखें इस तरह से हम जब इस तरह से दबाएंगे ना तो मशीन चल पड़ेगी, और छोड़ते ही मशीन रुक जाएगी। ये चल पड़ी। और जब हम इसको इस तरह दबाने के बाद छोड़ेंगे तो अपने आप ही मशीन रुक जाएगी, बिल्कुल भी एक टाँका आगे नहीं बढ़ेगा। ये देखें इस तरह से, फिर नीचे, फिर चली, फिर रुक गई। इस तरह से आप मशीन चलाएंगे। तो जो इसकी मिनिमम स्पीड है वो है इसकी 200 यानी 200 तक, और जो मैक्सिमम हाईएस्ट स्पीड है वो है 4000 यानी 4000। ये देखें ये 200 पे कर लिया हमने, तो आप 200 पे देख सकते हैं कि सबसे कम स्पीड है। इस तरह से मशीन चलेगी। ये देखें बहुत ही स्लो चल रही है, तो वैसे 200 पे चलाने का तो कोई काम ही नहीं है। तो ये 200 की स्पीड कब काम आती है, कभी कभी क्या होता है हमको एक एक टाँका लेना पड़ता है और मशीन बहुत ही स्लो और बहुत ही धीरे चलाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वहाँ पर हम इस तरह से मशीन चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जिससे कि हम आगे बढ़ते हैं तो हम 300 कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं, 500, 600। तो ये आपकी चॉइस है, आप किस तरह से कितनी स्पीड में मशीन रखना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने 1000 कर दी। अब देखिए 1000 पर थोड़ी स्पीड बढ़ गई इसकी, ये देखें। तो अगर इसके आवाज़ की बात की जाए, नॉइज़ की बात की जाए, तो आवाज़ में बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, और ये मशीन भी चल रही है साथ में।
तो ये 1000 की स्पीड हो गई। पर आपको ध्यान रखना होगा, आपने जब भी इसकी स्पीड घटाना या बढ़ाना है, ये जो 0 का ऑप्शन दिख रहा है ना, जब ये घूमने लगेगा ना गोल गोल, तो ही आपको स्पीड कम या ज़्यादा करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं हो चाहिए आपका पैर पैडल पे है और आप यहाँ से अप डाउन कर रहे हैं, वो नहीं करना है आपको। इस तरह से हमने स्पीड को और बढ़ा देना। तो देखिए हम 2000 से ऊपर जाते हैं, देखिए हम 2500 पे आ गए। अब देखिए स्पीड बढ़ गई, ये देखें। आपको 4000 पर चला कर दिखाऊंगा। कितने अच्छे से ये मशीन चल रही है, बिल्कुल ये 4000 की स्पीड में चल रही है इस टाइम। अब जैसे अगर आपको लगता है स्पीड ज़्यादा है तो आप कम कर सकते हैं यहाँ से। देखिए अभी 4000 पे थी, तो हम 3900, 3800, 3700 जो भी रखना चाहते हैं उतनी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए अब मैं यहाँ पर ले आता हूँ 2600 पे। चलिए हम 2400 पे कर लेते हैं, 2400, 2500 पे कर लेते हैं। अब आप स्पीड देखें, देखिए अब स्पीड कम हो चुकी है ना। तो बहुत ही मज़े की मशीन है, तो बहुत ही बढ़िया मशीन है ये, बिगिनर्स के लिए बहुत ही कामयाब मशीन है ये देखें। इस तरह से आपको लगता है ये भी स्पीड ज़्यादा है तो आप और कम कर सकते हैं इस तरह से, ये देखें। अब हम और नीचे ले आए, 1800 पे आ गए। तो देखिए 1800 में देखिए आवाज़ भी चेंज हो चुका है, साउंड चेंज हो चुका है, स्पीड देख सकते हैं, ये देखें। और कम करना चाहते हैं तो और कम कर लीजिए, जो स्पीड आपको ठीक लगती है, जिस पर आप आराम से सही से काम कर पा रहे हैं, आप उतनी सिलाई उतनी स्पीड रख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर 1200 कर दी, देखिए 1200 तो और कम हो चुकी है। तो किसी भी तरह के कपड़ों पर ये मशीन चल जाती है बहुत ही आसानी के साथ, सिलाई बहुत ही फिनिशिंग के साथ में आती है इस पर, ये देखें। अब हम किनार की सिलाई लगाएंगे, तो किनार की सिलाई लग रही है, इसमें आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, और लाइट की बहुत बचत रहती है, 70% लाइट की बचत है, 70% पावर सेवर के साथ ये मशीन दी गई दोस्तों। तो आपके पैसे की बचत भी है और आपका काम भी फिनिशिंग के साथ में हो रहा है। तो दोस्तों अब आप देखें, इसका टाँका देखें पहले। अब आप देख सकते हैं इसके टाँके की फिनिशिंग देख सकते हैं दोस्तों। आपने आज से पहले कभी भी इस तरह का टाँका नहीं देखा होगा। तो मुझे ये मशीन बहुत ही पसंद आई, बहुत ही अच्छी लगी। मैंने भी और बहुत तरह की मशीनें चलाई हैं। तो अब आप इसका टाँका उल्टी साइड से भी देख सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है, उल्टी साइड का टाँका थोड़ा सा अलग होता है, साफ नहीं लगता है। तो इसका उल्टी साइड का और सीधी साइड का, दोनों साइड का टाँका सेम है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आया है। तो सिलाई में कोई भी कमी नहीं है, बहुत ही अच्छी सिलाई चलती है। उसके बाद इसका एक फीचर मुझे और भी बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो वो देखें किस तरह से काम करता है। तो जैसे कि हम कोई सिलाई लगा रहे होते हैं ना, पहले हम सिलाई शुरू करते हैं इस तरह से यहाँ से, और हम किनार की सिलाई लगाएंगे। अब जैसे कि हमने जो यहाँ से कपड़ा मोड़ना होता है ना इस तरह से, तो हम चाहते हैं कि मशीन को धीरे धीरे लाना है मोड़ करके। तो वो किस तरह से लाना है, तो जैसे कि हमने इस तरह से कपड़ा फोल्ड किया था, दोबारा से हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ये देखें इस तरह से। तो हम चाहते हैं यहाँ पर हमारी मशीन धीरे चले, तो आप चाहे तो यहाँ पर स्पीड भी कम कर सकते हैं। मिनिमम कम से कम 200 की स्पीड दी गई है। अगर आप वो उस तरह से नहीं कर रहे हैं तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पर एक बटन दिया गया है, ये देखें, ये बहुत शानदार फीचर है। तो आप इस बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर एक बार से ही एक टाँका लेगी, ये देखें, ये देखें। जितनी बार दबाएंगे उतने टाँके लेगी। ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखें, यहाँ पर हमने मान लिया एक टाँका निकालना है। कई बार और भी कई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर हमें एक टाँका निकालना पड़ता है, जैसे कॉलर की नोक होती है, कढ़ाई वगैरह होती है कपड़े में, तो हमें एक एक टाँका निकालना होता है। तो जितनी बार दबाएंगे उतनी बार आपकी सुई ऊपर नीचे होगी, ये देखें। तो अब हमने क्या करना है, बूट को ऊपर उठाना है, हमने कपड़े को घुमाना है। तो हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद जो ये सिस्टम दिया गया है, इससे हम क्या करते हैं, बूट प्लेजर को उठा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से जब हम इसको दबाएंगे ना, तो इससे क्या होगा, हमारा बूट उठ जाए। तो जब हम इस तरह से अपना घुटना लगाएंगे ना, तो ये इस तरह से बूट को उठा देता है, इस तरह से काम करता है। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ से बूट को नहीं उठाना चाहते हैं, तो एक सिस्टम और दिया गया है जो मुझे बहुत ही पसंद आया। ये देखें, यहाँ से भी आप बूट को इस तरह से अप डाउन कर सकते हैं, यहाँ से भी आपका बूट उठ जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तरह से। अब आप देख सकते हैं यहाँ से भी बूट ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ से भी उठा सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसको इस तरह से बूट को उठाएंगे, तो यहाँ पर आप इस तरह से रिवर्स कर सकते हैं, सिलाई को आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। ये देखें इस तरह से। तो ये सिलाई मशीन चलने में बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत ही पसंद आई। और अगर इसकी मटेरियल की बात की जाए तो उसका मटेरियल बहुत ही अच्छा है, बहुत भारी मशीन है, बहुत ही अच्छी लगी सिलाई चलाने में। तो मैंने और भी बहुत सारी मशीनें चलाई हैं, पर ये मशीन मुझे सबसे बेस्ट लगी। उसके बाद अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी होगी, ये जो रेगुलेटर दिया गया है, इसका क्या मतलब होता है, तो आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। इससे आप सिलाई को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो अगर आप इधर को घुमाएंगे इस तरह से, तो सिलाई छोटी हो जाएगी। अगर आप इधर को घुमाएंगे तो सिलाई बड़ी हो जाएगी। ये देखें इस तरह से, ये सिलाई बड़ी हो रही है और इधर को सिलाई छोटी हो रही है। तो इस पर नंबरिंग भी दी गई है, 1 से लेकर 5 तक नंबर दिए गए हैं। आप कितने नंबर पर रखना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने स्पीड को बिल्कुल कम कर दिया है, यानी कि इस तरह से छोटा कर दिया सिलाई को, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल 0 सिलाई हो गई, बिल्कुल छोटी सिलाई है। देखिए
मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें बहुत ही छोटी सिलाई हो गई है। अब जैसे कि हम चाहते हैं थोड़ी बड़ी सिलाई चलानी है, तो हमने इस तरह से इधर को घुमाना है, इस तरह से, तो सिलाई बड़ी हो जाएगी। ये देखें सिलाई बड़ी हो गई है इस तरह से। उसके बाद जब हम सूट बनाते हैं, यानी जहाँ पर हमको तुरपाई करनी होती है, कच्चा डालना होता है, लंबी सिलाई चलानी होती है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से घुमाएंगे इसको हम। इस तरह से घुमाने के बाद अब देखिए सिलाई बिल्कुल लंबी हो जाएगी, यानी कि कच्चा डल जाएगा, यानी जो कच्ची सिलाई होती है ना तुरपाई वाली। ये तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये देखिए बिल्कुल लंबी सिलाई है। तो ये देखें इसकी कच्ची सिलाई होगी। आप चाहें तो और भी लंबी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये जीन्स का कपड़ा है, बहुत ही मोटा पैंट का कपड़ा है। तो मैं आपको मोटे कपड़े पर भी चलाकर दिखाता हूँ, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये मशीन कितनी अच्छी है और कितनी बेस्ट क्वालिटी है इसकी। तो देखिए हमने इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया। हमने इस कपड़े को इस तरह से फिर से फोल्ड करना है। तो अब ये कितना हो गया, ये 4 फोल्ड में हो गया। ये देखें पहले तो ये डबल किया हमने, उसके बाद हमने इसको 4 फोल्ड में कर दिया, उसके बाद हमने इसको इस तरह से फिर से फोल्ड कर देना है। तो अब ये 8 फोल्ड में हो गया। ये देखें 8 लेयर में हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसको फिर से फोल्ड करना है। ये देखें अब ये 8 की जगह 16 लेयर में हो गया। मैं चाहूँ तो और भी इसकी लेयर बढ़ा सकता हूँ। अब आप इसकी मोटाई देख सकते हैं। ये देखें 16 लेयर में कपड़ा हो चुका है। इस पर मैं आपको मशीन चलाकर दिखाऊंगा। ये देखें, और ऐसा भी नहीं, काफ़ी स्पीड के साथ देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप पक्का करेंगे इसको। अब जैसे कि हमने सिलाई को लॉक करना होता है, तो इसका देखिए ये इसका रिवर्स दिया गया है, यानी सिलाई को बैक करने के लिए, पक्का करने के लिए दिया गया है। तो हम इसको इस तरह से जब नीचे दबाते हैं तो सिलाई आगे पीछे हो जाती है, यानी बैक हो जाती है। तो हमने क्या होता है, यहाँ पर सिलाई को लॉक करना होता है, पक्का करना होता है। इस तरह से दबाएंगे तो देखिए सिलाई इसकी बैक हो रही है, बहुत ही आसानी से। यहाँ पर धागा भी नहीं तोड़ रही है, ये देखें। तो यहाँ से सिलाई लॉक हो जाएगी। तो इसका रिवर्स दिया गया है, इस तरह से हम लॉक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये सिलाई दिखाता हूँ। मैंने 16 लेयर में ये सिलाई चलाई है। ये देखें, ये देखें, आप देख सकते हैं कपड़े की। पहले आप सिलाई की फिनिशिंग देखें दोस्तों, सिलाई बिल्कुल अंदर घुस चुकी है कपड़े के अंदर, क्योंकि कपड़ा 16 लेयर में है दोस्तों। ये देखें, आप उल्टी साइड से भी देख सकते हैं, सिलाई में कोई भी कमी नहीं है, टाँका बहुत ही फिनिशिंग के साथ में आया है। ये देखें, तो ये 16 लेयर में कपड़ा है। अब बात करते हैं जो ये वाला पार्ट्स होता है, ये जो नंबरिंग दी गई है, इसका क्या काम है, ये किस तरह से काम करता है। ये जो धागा आ रहा है ना, तो धागे को लूज या टाइट करने के लिए होता है। तो बस आपने यही ध्यान रखना है, इसको ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है और ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस मशीन के फीचर और फंक्शन के बारे में। इस मशीन के साथ में और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे इस मशीन में धागा कैसे डाला जाता है, बॉबिन केस कैसे भरी जाती है, और इस मशीन की ब्रांडिंग के बारे में बात करेंगे। तो इसकी ब्रांडिंग बहुत ही जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी ब्रांडिंग दी गई है, यहाँ पर कोजाकी लिखा है, तो इसकी ब्रांडिंग बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद यहाँ भी इसकी ब्रांडिंग है, कोजाकी लिखा है। उसके बाद यहाँ पर इसका मॉडल नंबर दिया गया है, तो ये इसका मॉडल नंबर है, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये ताइवान का ब्रांड कोजाकी है और ये इसका मॉडल नंबर हो गया। तो मॉडल नंबर कुछ इस तरह से है, KZ9100D1। फिर से ध्यान से देखें, KZ9100D1, तो ये इसका मॉडल नंबर है। तो दोस्तों ये इंडस्ट्रियल शेविंग मशीन है। ये देखें यहाँ भी इसकी ब्रांडिंग है। उसके बाद यहाँ भी आप देख सकते हैं कोजाकी लिखा है। तो आप यहाँ फ्रंट में भी नीचे वाली साइड पे इसकी ब्रांडिंग देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी कोजाकी लिखा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका स्पेस दिया गया है। यहाँ पर आप बॉबिन डिब्बी रख सकते हैं, यहाँ पर आप चौक रख सकते हैं और भी बहुत सारा सामान रख सकते हैं यहाँ पर आप अपने ज़रूरत के हिसाब से। उसके बाद एक फीचर कितना शानदार दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ना, ये जो नंबरिंग दी गई है, ये देखें। तो ये नंबरिंग दी गई जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये कोई लेवल वगैरह नहीं है, इस पर प्रिंट किया हुआ है, यानी कि प्रिंटिंग है, पक्का है बिल्कुल, ये छूटने वाला नहीं है। तो ये इसका मेजरिंग टेप है, एक हिसाब से आप इंची टेप भी कह सकते हैं। तो ये 1 मीटर का मेजरिंग टेप दिया गया है इस पर। तो आप देख सकते हैं कि 1 मीटर लंबी पट्टी दी गई है। तो इससे क्या होगा, आप स्टिचिंग करते टाइम अगर आपके पास मेजरिंग टेप नहीं भी है तो आप इससे मेजर कर सकते हैं। ये देखें, तो इस पर सेंटीमीटर भी दिए गए हैं और यहाँ पर इंचेस भी दिए गए हैं। और अगर बात की जाए इसके पटले की, पहले मैं आपको पटला दिखाना चाहूँगा। तो ये जो पटला जो है ना इसका, तो इस पटले की काफ़ी ज़्यादा मोटाई है, काफ़ी मोटा पटला है, बहुत ही मजबूत है। मजबूती की बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने इसका वजन देखा है, वजन भी बहुत ज़्यादा है और ये करीब 1.5 इंच मोटा है, ठीक है ना। उसके बाद अगर इसके साइज़ की बात की जाए, इसकी लंबाई चौड़ाई की बात की जाए, तो नॉर्मल मशीन के हिसाब से इस पटले की चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, और इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इसमें एक फंक्शन और दिया गया है जो मुझे बहुत पसंद आया। ये देखें, ये इसका बॉक्स दिया गया है, इस तरह से इसकी दराज है, दराज कह सकते हैं आप। तो इस मशीन के साथ में मुझे 3 स्क्रू ड्राइवर मिले हैं, यानी पेचकस मिले हैं। एक तो बड़े साइज़ का पेचकस है, उसके बाद ये मझला वाला है, मीडियम, उसके बाद सबसे छोटा वाला। तो ये भी हमारे काम में आते रहते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर 2 बॉबिन मिली हैं
और यहाँ पर ये देखें निडल का पैकेट है, यानी कि इसके अंदर निडल है, तो यहाँ निडल साथ में मिलती है। और अगर बात की जाए इसके साथ में और क्या मिला है, तो मुझे ऑयल मिला है। ये जो मशीन में तेल डाला जाता है ना, मशीन में हम जो ऑयल डालते हैं वो भी हमें साथ में मिलता है। बाद में जब आप तेल चेंज करेंगे तो उसके बाद आपको खुद खरीदना होगा। तो इस तरह से इसमें काफ़ी सामान भी हमें मिल जाता है साथ में। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमने सिलाई मशीन के धागे कैसे डालना है और बॉबिन केस कैसे भरनी है। तो धागे डालने से पहले हमने बॉबिन भरनी होती है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे हमने बॉबिन किस तरह से भरनी है, उसके बाद हम आपको बताएंगे हमने धागे किस तरह से डालने हैं। तो बॉबिन भरने के लिए हमने रील इस तरह से लगाना है और यहाँ पर इसके 3 होल दिए गए हैं। तो जो लास्ट वाला ये वाला होल है, तो एक होल ये दिया गया है, एक होल ये है, एक होल ये है। तो हमने धागा इस वाले होल में लगाना है बॉबिन भरने के लिए। उसके बाद हमने इन प्लेट्स के बीच में धागा फंसा देना है। तो यहाँ भी इसके होल दिए गए हैं, पर इन होल में धागा लगाने की खास ज़रूरत है नहीं। तो हमने बॉबिन को इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से 2-3 बार घुमाएंगे। उसके बाद ये देखें, जो ये सिस्टम दिया गया है हमने यहाँ पर इस तरह से फंसाना है। ये देखें, इस तरह से फंसाने के बाद हमने यहाँ पर नीचे को दबा देना है इस तरह से। उसके बाद जो ये वाला लॉक दिया गया है ना, इस लॉक को हमने अंदर की ओर इस तरह से दबा देना है। ये देखें, अब ये बॉबिन फिट हो चुकी है। तो देखें, बॉबिन भरने के लिए हमने क्या करना होगा, पैडल दबाना होगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ पैडल दबाना है। ये देखें, तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ हमारी बॉबिन भर रही है। तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ में भर जाएगी। तो इसमें खास बात ये है ना, मैं मशीन रोक कर बताऊंगा आपको। तो जब ये बॉबिन भर जाएगी तो अपने आप ही ये लॉक पीछे को हो जाएगा और आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम बॉबिन भरना चालू कर रहे हैं। तो मैंने मशीन थोड़ी स्लो कर रखी है यहाँ पर। ये देखें, तो बॉबिन भरने के बाद अपने आप ही लॉक पीछे को हो जाता है। तो बॉबिन भरने के बाद यहाँ पर मुझे इसका एक फीचर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। तो बॉबिन भरने के बाद आपने क्या करना है, जो ये वाला पार्ट है इसके बीच में हमने इस तरह से धागा लेकर जाना है, क्योंकि ये ब्लेड है इसका। तो जब हम इस तरह से धागा लेकर जाएंगे तो यहाँ से धागा बहुत ही आसानी से कट जाएगा। ये देखें, तो ये फंक्शन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है इसका। ये देखें, अब बॉबिन भरने के बाद हमने धागे किस तरह से फिट करना है, धागे किस तरह से लगाना है, वो आप देखें। हमने इस तरह से बॉबिन को निकाल लेना है यहाँ से। तो देखें, ये इसकी बॉबिन केस है, हमने इस तरह से लगा देना है। ये देखें, इस तरह से। उसके बाद हमने इस प्लेट को थोड़ा पीछे करना है। वैसे इस प्लेट को पीछे करने की ज़रूरत होती नहीं है। जब आप रेगुलर ये मशीन चलाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो आपने इस तरह से सुई को ऊपर करने के बाद यहाँ पर बॉबिन लगा देनी है इस तरह से। ये देखें, तो जब कट से आवाज़ आएगी तो समझ लीजिए आपकी बॉबिन लग चुकी है। उसके बाद हमने प्लेट पीछे कर देना है। तो अब हम जानेंगे हमने इसमें धागे कैसे डालने हैं। कि हमने मशीन में धागा लगाने के लिए यहाँ से इस लास्ट वाले होल में धागा डालना है और हमारा रील ये रहा, ठीक है। तो इसी के सेंटर में हमने इस तरह से यहाँ से धागा डालना है। तो देखें, इस तरह से हमने धागा डाल दिया है यहाँ से। ये देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 होल दिए गए हैं। तो हमने पहले इधर से धागा डालना है इस वाली साइड से। उसके बाद हमने यहाँ से धागा डालना है। ये देखें, इस तरह से धागा डालने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ भी एक होल दिया गया है, इस होल में धागा डालना है। ये देखें, इस तरह से धागा डालने के बाद अब हमने यहाँ ऊपर से धागा डाल देना है इस तरह से। ये देखें, यहाँ भी होल दिया गया है। ये देखें, यहाँ भी हमने धागा डाल देना है इस तरह से। फिर उसके बाद ये जो प्लेट्स है ना, इन प्लेट्स के बीच में हमने धागा डालना है इस तरह से। इस तरह से धागा डालने के बाद ये तार दिख रहा है, यहाँ पर स्प्रिंग है, तो इस तार के बीच में इस तरह से धागा डालना है। ये देखें, इस तरह से आपने चेक कर लेना है। इस तरह से करने के बाद ये तार नीचे जाना चाहिए ना। ये जो यहाँ पर एल टाइप का लॉक दिया गया है, यहाँ से हमने इस तरह से फंसाना है। ये देखें, इस तरह से। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, हमने यहाँ पर धागा डालना है। फिर हमने यहाँ पर धागा डाल देना है इस तरह से। जो ये वाला पार्ट दिया गया है, यहाँ भी हमने धागा फंसा देना है इसके बीच में इस तरह से। फिर उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, यहाँ भी हमने इस तरह से इसके बीच में धागा फंसा देना है यहाँ पर। ये देखें, फिर देखें, यहाँ भी एक लॉक दिया गया है। तो ये जितने भी लॉक दिए गए हैं, सारे लॉक में धागा फंसाते हुए चलना है। एक लॉक ये हो गया, एक लॉक ये है, एक लॉक ये है। देखें, यहाँ भी हमने इसके बीच में धागा डाल देना है इस तरह से। ये देखें, इस तरह से। और यहाँ पर देखें, स्प्रिंग दिया गया है। आप चाहें तो इस स्प्रिंग में भी धागा फंसा सकते हैं इस तरह से। ये देखें, ये आपकी चॉइस है। आप चाहें तो ना लगाएं यहाँ पर, इससे क्या होगा, सिलाई में फिनिशिंग आएगी। उसके बाद अब लास्ट में बारी आती है निडल में धागा लगाने की। तो अब हमने फाइनली निडल में धागा लगा देना है। ये देखें, इस तरह से। अब ये धागा लगाने के बाद हमने क्या करना है, अब हमने व्हील को घुमाना है इस तरह से। ये देखें, अब आप निडल की तरफ देख सकते हैं। तो देखें, इस तरह से हमारा नीचे वाला धागा, बॉबिन का धागा ऊपर आ चुका है। ये देखें, कुछ इस तरह से। अब हमने इसके बाद मशीन चलाना स्टार्ट करनी है। तो फाइनली हमारे धागे रेडी हो चुके हैं। उसके बाद एक फीचर मुझे और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे कि आप ये जो रेड कलर का देख रहे हैं ना, तो ये चारों तरफ लगे हुए हैं। इधर भी लगा है और आगे भी लगा है। इस तरह से ये हर तरफ लगे हुए हैं। तो इनका मतलब क्या है, तो पहली बात तो ये मशीन की खूबसूरती बढ़ाते हैं, इसका लुक बहुत ही अच्छा हो रहा है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे ध्यान से,
ये जो गोल दिख रहा है ना, तो होता क्या है, कभी कभी जब हम फर्श पर मशीन रखते हैं तो फर्श ऊंचा नीचा होने की वजह से हमारी मशीन हिलती है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको घुमा करके इसको अप डाउन कर सकते हैं, यानी कि ये जो व्हील होते हैं इन व्हील को आप ऊंचा नीचा कर सकते हैं। आप नीचे से भी देख सकते हैं इस तरह से। तो ये रहा इसका एक्सीलेटर, ये देखें, इसे एक्सीलेटर कह सकते हैं। और इसकी रॉड दी गई है, तो रॉड भी बहुत मजबूत है। तो यहाँ पर इसकी मोटर लगी है, ये इसका व्हील दिया गया है, ये देखें। और ये इसका ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है, इसका बटन दिया गया है, ये देखें। यहाँ से हमने इधर की ओर ऑफ कर दिया, तो यहाँ पर ही देखें ऑफ लिख कर आ गया। तो तकरीबन 10 सेकंड के बाद इसकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है। तो देख सकते हैं इसकी स्क्रीन ऑफ हो चुकी है। और अगर इसके स्टैंड की बात की जाए तो स्टैंड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। पहले आप स्टैंड को देख सकते हैं, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो 3 नट दिए गए हैं ना इसके, ये देखें, तो इन नट से यहाँ से आप इसको अप डाउन कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। इसका जो पटला जो होता है ना, मशीन की ऊंचाई सेट कर सकते हैं आपने, कितना ऊंचा रखना है कितना नीचा रखना है। तो दोनों साइड से ही सिस्टम दिया गया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अगर स्टैंड मटेरियल की बात की जाए तो इसका स्टैंड मटेरियल बहुत ही अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा वजन भी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत स्टैंड दिया गया है। और जो नीचे ये वाला सिस्टम दिया गया है, यहाँ पर इसका ऑयल रहता है, यानी इसका तेल रहता है। अगर इसके पैडल की बात की जाए तो पैडल का लुक भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये था फ्रेंड्स ओवरऑल एक रिव्यू ताइवान ब्रांड की कोजाकी शेविंग मशीन का। इसका मॉडल नंबर है KZ9100D1। ये एक इंडस्ट्रियल शेविंग मशीन है, तो जो कि मैंने अभी रिसेंटली परचेज की है। अगर आपको भी परचेज करना है तो डिस्प्ले पर हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, तो आप अभी परचेज कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो वहाँ जाकर भी आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये कोजाकी मशीन बहुत ही अच्छी है, तो मुझे तो इसके सारे फीचर बहुत अच्छे लगे। तो आप इस मशीन से बहुत ही ईजिली फास्ट काम कर सकते हैं। अगर आप भी ये मशीन खरीदना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पे अभी बात करके ये मशीन ऑर्डर कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप इसकी वायरिंग देख सकते हैं। ये जो वायर दिए गए हैं ना, तो ये तो इसकी मोटर दी गई है, यहाँ पर इसकी मोटर है और ये इसका ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, ये पावर बटन है इसका। और ये जो वायर हैं तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में वायरिंग की गई है। जो ये वाला वायर आया है, तो ये जो बूट के पास यहाँ पर जो लाइट ऑन होती है ना, तो जो बूट के नीचे यहाँ पर जो लाइट जलती है, तो ये उसका वायर है। उसके बाद जो ये वाला वायर आया है, तो ये एक्सीलेटर में आया है। तो ये वाला वायर मेन स्विच में लगता है। तो इसके वायर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मजबूत और बहुत टिकाऊ मोटा वायर दिया गया है। तो ये वाला मेन स्विच में लगता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, जल्दी ख़राब नहीं होने वाला है। तो इसका ऑयल किस तरह से डालते हैं और ऑयल कैसा होता है वो भी आप देख लीजिए। तो देखें, इस तरह से मैंने मशीन को इस तरह से बैक किया, ये देखें। तो दोस्तों ये रहा इसका ऑयल। अब ये मशीन अपने आप ही रुक गई है, देखें, आप देख सकते हैं इसका ऑयल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है हाई और लो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, आप जब भी ऑयल डालेंगे तो आपका हाई पर रहना चाहिए, अगर लो पर रहेगा तो ठीक नहीं, कम है। तो अब आपने ये ऑयल चेंज कब करना है, जब इसका गोल्डन कलर हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पीला होने लगेगा, तो समझ लीजिए तेल बदलने का टाइम आ गया है। यहाँ से तेल निकल जाता है। मैं यहाँ से इस ऑयल को कैसे चेंज करना है, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं इस ऑयल को कैसे बाहर निकालना है और न्यू ऑयल कैसे लगाना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस मशीन को इस तरह से, ये देखें, इस तरह से हमने रख देना है। कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से मशीन नीचे हो जाती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये मशीन बहुत पसंद आई होगी, तो आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।